गाइस आज मेरी मम्मी के लगी है आँख पे चोट, वो भी बहुत तेज की, यहाँ तक अंदर तक। तो फिर चलो दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस मम्मा जरा आँख ला दो, ला दिखा, देखो बिल्कुल होगा। मैं जूम करके देखती हूँ लेंस से। हाँ लेंस से दिखाना है, लेंस इतने बड़े बड़े नमक की बिल्कुल थोड़ा सा डालना। ज्यादा डालना होता है, ज्यादा नमक डाल के दे दो उनको, जाओ। अच्छा चलो मैं दे दी, चलो। अरे नहीं आप रहने दो, बैठ जा आराम से। बताऊं, सोनिया की आंख में सुबह सुबह चोट लगी है और चोट छोटी मोटी नहीं भयंकर लगी है। दिखाना एक बारी, आईज ओपन कर देखो पूरा रेड रेड हो गया है, ये देखो बहुत पूरा आई बॉल पे रेडनेस आ रखी है। पर गुरुजी का शुक्राना हो के कुछ नहीं हुआ ऐसा। ज्यादा बड़ी चोट ज्यादा बड़ा लग सकता था, क्योंकि पूरा नखून एकदम से बहुत अंदर ही चला स्पीड गया से हाथ लगा। अब इसका खुद का ही, मेरा खुद का ही हाथ लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी आइज बाहर आ गई हो मेरे नेल्स के साथ। तो मुझे बहुत पेन हुआ था एकदम लगते ही, और हम सब अब घबरा मैं गए। ये सब घबरा गए थे और इनको तो चक्कर आ गया था, सैम को तो चक्कर आ गया था, ये एकदम घबरा गई ये क्या हो गया, क्योंकि जब लगी थी तो एकदम यहाँ से बिल्कुल फूला फुला सा हो गया था। अब मैंने भी खुद को देखा तो मैं घबरा गई थी एकदम, और दर्द हुआ तो बहुत ज़्यादा, पर अब पहले से बहुत आराम है। आइस पैक लगा रहे हैं। हाँ, उससे थोड़ा सा वो है, डॉक्टर को दिखाया था, उसने बोला आइस पैक लगाओ, उससे रिलीफ मिलेगा। बोल रहा था कि आपने कपड़ा लगा दिया, नहीं तो अगर स्टार्टिंग से इसमें आइस पैक लगाते तो शायद ये ठीक हो जाता, इतना रेडनेस नहीं आती। पर हमारा थोड़ा सा हो रहा है। हमने जेमिनी से भी पूछा था कि कैसे, जेमिनी से पूछा था, मैंने बोला आइस पैक लगाना, मम्मी ने लगाई नहीं, बोल रही चीज मच रही वो नहीं। मुझे पहले जब मैंने आइस पैक लगाया तो मुझे सच में ही बहुत पेन हो तो रहा वो था, क्योंकि आँख जलन हो रखी थी तो ठंडा लगता है तो थोड़ा वो होता है, जल्दी से सूदिंग नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम हुआ, रिलैक्स होने के बाद फिर मैंने ये लगाया। अब फिलहाल तो आराम है, फिर भी पेन है ही, दर्द है। ये नहीं है कि दर्द कम हुआ, पहले से कम हुआ है, पर दर्द है। ये मैं सबकी जान निकल गई थी कि फर्स्ट टाइम हुआ है। जैसे चोट तो कोई भी लगती है, फर्स्ट टाइम ही लगती है। गाइस जब भी चोट लगती है तो कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली चोट लगती है, नहीं तो लगती नहीं है। अजीब है मेरे को भी, पर लेकिन शुक्राना हो गुरुजी का, गुरुजी ने बचा लिया इतने से। कल सत्संग है हमारे यहाँ गुरुजी का। गुरुजी का भाई बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने पहले गिफ्ट दे दिया। तो जीवन में चोट चढ़ाव तो चलता ही हाँ, चोट लग जाती है, बुखार आ जाता है, सर में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द है, तो हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि हमें थोड़े में टाल रखा है। नहीं तो हॉस्पिटल में अगर जाके देखोगे ना, उनकी समस्या हमारे जीवन की समस्याओं से बहुत बड़ी है। तब लगता है कि हाँ, हमें भगवान ने जितना कष्ट दिया है शायद वो उसमें हमारे लिए काफी है। मेरी इसको छोटी को जब कान में इसके कुछ इसने उसको डाल लिया था ना, फंगस हो गई थी इसके कान में, हॉस्पिटल में जैसे गई ना, बेड पे मैंने देखा वहाँ पे मरीजों को, तो देखकर मैं एकदम डर सी गई थी। अब मैं शुक्राना कर रही थी गुरुजी का, मैंने कहा शुक्राना हो गुरुजी, आपने हमें इतना वो कर रखा है कि हम लोग फिर भी सोचते हैं हम पे इतनी मुसीबत है, ये है वो नहीं, पर उन लोगों को कितना फील होता होगा, किसी का यहाँ गले में नली लगी हुई है, किसी का कुछ, कोई यहाँ से यहाँ पे नली लगी है, मतलब क्या बताऊं, देखकर बहुत घबराहट हो रही थी इनको देखकर। फिर तो अपनी समस्या, दूसरों की समस्या देखकर, हॉस्पिटल में खासकर अपनी समस्या देख के तो लगता है कि हमारी तो समस्या बहुत छोटी है। हाँ, बहुत शुक्राना। तो हमें हर पल शुक्राना करते रहने चाहिए, हर पल भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि जितना दिया है उतना बहुत है हमारे लिए। और खुश रहो हमेशा, और हमेशा खुश रहो, भगवान को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि वो जो देता है ना, वो बड़े को टाल के छोटे में कन्वर्ट करता है। तो हमेशा शुक्राना करना चाहिए भगवान का। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जैसे हमने देखा कि ये चोट जो लगी है, इससे मतलब ये ठीक हो सकती है, कोई बड़ी समस्या नहीं। हमने तुरंत भगवान को शुक्राना किया, उनको थैंक यू बोला कि हमें चोट भी दी तो बड़ी छोटी मोटी चोट दी, ये ठीक हो सकती है।
हमें कोई बड़ी समस्या हमारे जीवन में नहीं आई है। और समस्या आए भी तो हमेशा ही भगवान का शुक्रगुजार करते रहना चाहिए। उनका शुक्राना करते करते भी भगवान भी हमारा साथ देने लग जाएगा। अगर बड़ी समस्या है ना तो और भी वो और साथ देता लाइफ है। में चाहे कुछ भी हो हमेशा हंसते रहना, घबराना नहीं चाहिए। उस समस्या का हल में होता है, पर हम घबरा जाते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि क्या हो गया ये, पर घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं घबराना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा भगवान है और भगवान अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देते। वो कहते हैं ना, जब मम्मी को जब गुस्सा आता है तो मम्मी भी गुस्से में आके 2-3 थप्पड़ लगा ही देते हैं जब हम नहीं मानते तो कोई चीज़ों से। तो ऐसे ही कुछ भगवान हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं जो करते हैं। अब भगवान सीधा नीचे उतर का हाथ पकड़ के तो कुछ कहेगा नहीं कि ले भाई ये मत काम करो। तो वो ऐसे ही जैसे माँ बाप मार पीट देते हैं, ऐसे ही छोटा सा एक वो दे देता है कि नहीं तुम सो रहे हो, लो तुम्हें छोटा सा ऐसे कुछ करके तुम्हें उस चीज से अवेयर कर दे कि अब नहीं। तो कभी भी तो भगवान ने पहले सुबह सुबह कर दिया था। जब मैं और छोटी जब खेल रहे थे आइस वाला ही गेम खेल रहे थे, आइस में छोटी यही मेरी आइस को ऐसे ओपन कर रही थी, मैं बंद कर रही थी ऐसे कर और छोटी ऐसे करके ओपन कर रही थी। मैं कह रही मम्मी आइस में कुछ है, मैं ऐसे करके, मैं कह रही कुछ नहीं है, मैं ऐसे करके खेल रही थी। शायद वो संकेत ही था बच्चे के कारण, बच्चे ने मेरे से, पर मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मुझे लगने वाली है। पर वो ज़्यादा नहीं लगी, कम लगी। भगवान ने कम में ही टाल दिया, नहीं तो हो सकता था मुझे ज़्यादा लग सकती थी। दिख नहीं पाता मुझे, पर मुझे दिख रहा है और ये हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं है। चलो एक बार फिर भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना दिया उतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है। तो गाइस देखो, जैसे कि आपको पता है कि सोनिया की आँख में चोट लगी है, तो हम उसको रेस्ट करवा रहे हैं ताकि उसको जल्दी से रिलीफ मिल जाए। और यहाँ पे शाम का खाना, सब्जी तो मैंने बना दी है और रोटी बनाने की बारी आई तो मुझे रोटी बनानी नहीं आती। मैं राउंड शेप तो दे देता हूँ रोटी का, पर मुझे पूरी वो सेकनी जिसे बोलते हैं प्रॉपर रोटी, वो नहीं आती। तो मेरी बेटियाँ दोनों मिलके मेरी हेल्प कर रही है। डेजी रोटी बेल रही है और एंजल रोटी सेक रही है। बालों का ध्यान रखो। मैं दिखा देता हूँ। ये फुल्ली नहीं है क्योंकि मेरे से गलती से फट गई। गैस भी बंद हो रखी है, मुझे तो लग रहा है गलती से हो गया गाइस। ये थोड़ा नीचा हो गया था। तो आज मुझे लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही। अरे तेज मत करो, जल सकती है डैडी। मैं कर लूँगा। वो रोटी मोटी बन रखी है। तो ये नक्शा मैंने बनाया था। प्लेट और रखो। मुझे आती है सही से बनानी। राउंड शेप दे देता, पर ये पता नहीं कैसे बन गई मेरे से। डैडी रखो, हो गई, सेक गई। गैस कम कर दो। बोइये में रख दो, बोइया खाली करो। अब मुझे काम करने दो, आपको ध्यान से करना बस। मैं तो ऐसे करूंगी गाइस। अरे यार नहीं, रोटी पर चल। ध्यान से हाथ को बचाते हुए। कोई नहीं, आप रख दो, मैं ठीक कर दूंगा। बस वेरी गुड। अब गैस वो रोटी जो पकाई है वो दो। वो उस बोइये में रख दो। वेरी गुड। लाओ दो प्लेट दो। प्लेट में रख दो। चलो हाँ, ये हमारे मंदिर के लिए है। आप कर लोगे, राउंड राउंड बना लोगे? ठीक है चलो। तो गाइस हमारा खाना बन के रेडी हो गया है। रोटी दिखा दो भाई, आपने क्या ये बनाए थे हमने नक्शे। एग करी बनाई है हमने और रोटी बन गई है। सोनिया भी खा रही है रोटी। ये कुछ दिन की रोटी रखी थी, इनको हमने घी से दोबारा से सेक लिया है। तो अब खाते हैं आज की रोटी और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो भाई। सो जाओ भाई, खाना खाते।